नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जो कल समापन समापन हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ समापन हो गया और आज तक का आज़ादी के बाद पहली बार इतिहास में जो आंकड़ा है वो 70% के आसपास पहुँच गया, दूसरे चरण का मतदान। तो एवरेज भी मतदान निकल कर जल्द ही सामने आएगा कि दोनों चरण मिलाकर कितने प्रतिशत का मतदान हुआ। दोस्तों, सभी चैनलों ने अपने-अपने एग्ज़िट पोल किए हैं, सभी में लगभग अधिकतर चैनलों के एग्ज़िट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सभी एग्ज़िट पोल में बहुमत एनडीए को मिलती नज़र आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के नतीजे जो है कितने परसेंट वोटिंग हो गया ये जारी हो गया है, लेकिन एग्ज़िट पोल भी सभी के आ गए हैं। जितने भी सर्वे कराने वाली कंपनियाँ थी उनके एग्ज़िट पोल सामने आ चुके हैं। दोस्तों, एनडीए को सरकार को भारी बहुमत मिल रहा है। मैक्सिमम 1-2 को छोड़कर मैक्सिमम जो सर्वे कंपनियाँ हैं उनके यही रुझान है। दूसरी ओर दूसरे स्थान पर महागठबंधन दिख रहा है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को खाता मुश्किल से खुलता दिख रहा है। जिन एजेंसियों ने जन स्वराज पार्टी को अलग से सीटें दिखाई हैं, उन्होंने भी 1 से 5 तक ही सीमित रखी हैं। वो मैक्सिमम 1 या 2 ही दे रही हैं। यानी तमाम कयासों के बावजूद जन स्वराज पार्टी एग्ज़िट पोल के मुताबिक पूरे बिहार में फैल रही है। हालाँकि अभी वह एग्ज़िट पोल है वास्तविक में 14 तारीख को जो सच्चाई है वो सामने आएगी। दोस्तों, जो सभी चैनलों के एग्ज़िट पोल हैं उसके अनुसार जो है एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा ने दावा किया है कि हम 160 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और पहली बार नहीं मतलब 160 से ज़्यादा सीटें जीतकर एक तरफ़ा सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि महिलाओं ने एनडीए गठबंधन को वोट किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़ते रहे हैं जबकि हम तो चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए को 45 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और महागठबंधन को 40 से 42 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अधिकतर जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले 20 से लेकर 45 से 50 सीटों तक का फायदा होता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को 20 से लेकर 40-42 सीटों तक का नुकसान होता दिख रहा है। एनडीए ने इस बार बेहतर किया है, उसमें खास करके नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बहुत ज़्यादा बेहतर किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। सबसे बेहतर नहीं है क्योंकि उनका सबसे बेहतर चुनाव परिणाम 2010 में आया था जब 116 सीटें अकेले जीत ले गए। दोस्तों, बिहार विधानसभा में 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 अंकों का जादुई आंकड़ा चाहिए, 122 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। 14 नवंबर को मतों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी, लगभग 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जो चाणक्य स्ट्रेटजी है उसने जो चुनाव सर्वे सर्वे करवाया था, एग्जिट पोल दिया है, उसमें एनडीए को 130 से लेकर 138 सीटें दे रहा है। वहीं महागठबंधन को 100 से लेकर 108 सीटें दे रहा है। अन्य को 3 से 5 सीटें दे रहा है, जिसमें जनसुराज भी है, एमआईएम भी है, बसपा भी है और निर्दलीय भी है। मॉर्निंग आईएनएस ने 147 से लेकर 167 सीटें एनडीए को दे रहा है, वहीं 70 से 90 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। जनसुराज को लगभग 2 सीटें दे रहा है और अन्य को 2 से 8 सीटें दे रहा है। पीपुल्स प्लस जो है उसमें 133 सीटें से लेकर 159 सीटें हैं एनडीए को दे रहा है। वहीं 75 से लेकर 101 सीटों तक महागठबंधन को है। वहीं जनसुराज को 0 से 5 सीटें हैं और अन्य को 2 से 8 सीटें हैं। जेवीसी पोल है उसने 135 से 150 सीटें एनडीए गठबंधन को और 88 से लगभग 100 सीटें महागठबंधन को, 1 सीट जनसुराज को और 3 से 6 सीट अन्य को। पीपल्स इंसाइड है उसने उसके अनुसार 133 से 148 सीटें एनडीए को, 87 से 100 सीटें महागठबंधन को, 2 सीटों तक जनसुराज को और 2 से 8 सीटें अन्य को। पॉल स्टेट ने 133 से 148 सीटें एनडीए को और 87 से 100 सीटें महागठबंधन को और 3 से 5 सीटें
अन्य को, जबकि जनसुराज के लिए ये इसने बताया है कि खाता नहीं खुलेगा। पोल डायरी ने 184 से 9 सीट, 209 सीटें दे रहा है एनडीए गठबंधन को, जो कि एक बम्पर सीटों की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसके अनुसार, पोल डायरी के अनुसार 184 से 209 सीटों तक एनडीए गठबंधन पहुंच सकता है, और महागठबंधन जो है 32 से लेकर सिर्फ 49 सीटों पर सिमट सकता है। जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा पोल डायरी के अनुसार, और 1 से 5 सीटें अन्य को मिलेंगी। टाइम्स नाउ के अनुसार 143 सीटें एनडीए को, 95 सीटें महागठबंधन को, और 5 सीटें अन्य को। जनसुराज का खाता टाइम्स नाउ के अनुसार भी नहीं खुल रहा है। प्रज्ञा पोल के अनुसार 186 सीटें एनडीए को, 50 सीटें महागठबंधन को, और 7 सीटें अन्य को। इसके अनुसार भी जनसुराज का खाता नहीं खुल रहा है। टीआरएफ रिजर्व जो है उसके अनुसार 145 से 163 सीटें एनडीए को, 75 से 95 सीटें महागठबंधन को, और 1 सीट अन्य को। जनसुराज यहाँ भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। पोल ऑफ पोल्स में, मतलब कि सारे चैनलों के अगर हम लोग एनालिसिस करके सबका एवरेज अगर निकाला जाए सबके, तो उसमें 156 से लेकर 170 सीटों तक एनडीए को मिलने जा रहा है, और 63 से 80 सीटें जो है महागठबंधन को मिलेगा। जनसुराज का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। 2 से 6 सीटें अन्य को मिल सकती है, जिसमें एमआईएम, बसपा और निर्दलीय हो सकते हैं। तो बहुमत के लिए सिर्फ 122 का आंकड़ा चाहिए, और 150 के आसपास मिनिमम सभी चैनल दिखा रहे हैं। तो उसके अनुसार 150 एनडीए को आता दिख रहा है। तो इस एग्जिट सभी एग्जिट पोलों के अनुसार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए